सर, यहाँ पे जो बात हो रही है, अब मैं पहले भी आपसे ये रिक्वेस्ट कर चुका था, आज मिनिस्टर साहब ने भी ये बात की कि इसके ऊपर एक कमेटी बननी चाहिए थी, और मैंने पहले भी आपको रिक्वेस्ट किया था कि स्पेसिफिक TORs के साथ, ये नहीं कि हम जनरली एक और कमेटी बना लें, लेकिन स्पेसिफिक TORs के साथ। अब 2 महीने गुजर गए, किसान रोड पर है, 2 महीने गुजर गए, हमें ये नहीं पता कि वो किसने ऑर्डर किया कि ये इतनी सारी गंदम आए सर, और वो भी उस टाइम पे गंदम आए जब हमारे किसान की गंदम उस वक्त प्रोसेस सोइंग हो गई थी। अब यील्ड उसका मतलब वो अब हमारा आ गया था, हम उसको हार्वेस्ट कर रहे थे। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर ये हुआ है तो चलें, जुडिशल कमीशन को छोड़े, जुडिशल कमेटीज़ को छोड़ दें, लेकिन जिस तरह मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, कम से कम यहाँ की कोई कमेटी तो हो जो हमें बता सके कि ये आखिर किसने ये जुल्म किया किसान के साथ, किसने ये पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। एग्रीकल्चर साथ जो अभी इसमें ये लिखा हुआ है कि 22% जो है ना GDP का वो एग्रीकल्चर की तरफ से होता है, और तकरीबन 45% जो टोटल लेबर फोर्स है पाकिस्तान की, वो भी एग्रीकल्चर में ही जो है जिम है। एग्रीकल्चर के थ्रू 45% पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है वो खाती है जी। ये हमारा फूड सिक्योरिटी है, पहले हमारा अपना पेट है सर, बाकी सब चीज चल जाएगी। सवाल हम अगर बाद में जाके ये अगर आज हम कर रहे हैं, दिस वुड हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट सर, क्योंकि अगले 2 साल 3 साल तक हो सकता है अब किसान गंदम लगाए ना, क्योंकि इस बार इतना नुकसान हुआ है कि यकीन करें कि जो उसने कर्जा उठाया था ना स्पीकर साहब, वो कर्जे के भी पैसे अभी वो ये इस रेट पे बेच के वो अपना कर्जा नहीं उतार सकता। कहाँ से वो खुद खाएगा, कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएगा, कहाँ से वो अगली अपनी कॉटन या और क्रॉप्स लगाएगा सर। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, और मैं फिर आपसे सर बिल्कुल स्पेसिफिक TORs के साथ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि स्पीकर साहब इस बार हमारी एक कमेटी हो जो कम से कम हमें बताए तो सही कि ये जुल्म हुआ क्यों, इसका किसको फायदा हुआ, उसमें नाम इस मुल्क के सामने लाएं, हमारी इस कौम के सामने वो नाम आए कि उन्होंने किसने मिलके हमारे को इतना बड़ा इस मुल्क को चूना लगाया, इस मईशत को इतना डिस्ट्रॉय किया, और हमारी जो किसान कम्युनिटी है उसको इतना नुकसान पहुंचा दिया। मिनिस्टर साहब, बिल्कुल जो बात यहाँ पे की है, एक जो अगर आपके मतलब की बात ही हो रही है, आपने एक सवाल उठाया, उसका जवाब दे रहा हूँ। मस्ती खेल साहब, ठीक फरमाया मेरे भाई ने, मैंने तो इसीलिए ये अर्ज़ की है कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, आप वज़ीर मौसूफ तशरीफ़ ले आएंगे राना तनवीर साहब, आप उनसे एक ब्रीफिंग ले लें चेंबर में, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो भी एग्ज़ामिन कर लें। आप ज़रूरत महसूस करें तो आप आयल के दोनों तरफ हमारे बड़े काबिल दोस्त बैठे हैं, आप उनसे शेयर कीजिएगा। उसके बाद अगर ज़रूरत है तो मैं कहता हूँ कि अगर फिर भी आप समझे तो कमेटी, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अरकान की कमेटी मेरे लिए बतौर पार्लिमानी रुकन के ज़्यादा मोतबर है कि इसकी बजाय कि कोई सेशन जज साहब या कोई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाज़र सर्विस उसको इंक्वायर करें। हमें एक दूसरे पे एतमाद होना चाहिए और हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जी। असलम गुम्मन साहब सप्लीमेंट्री। असलम गुम्मन साहब सप्लीमेंट्री जी, सप्लीमेंट्री सवाल कीजिए, सप्लीमेंट्री सवाल कीजिए जी, सवाल कीजिए जी। माइक, हाँ, खुल गया माइक आपका। जनाब स्पीकर, मेरे बड़े अजीज़ और काबिल एहतराम भाई आज़म नज़ीर सेनेटर साहब ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, और मुझे आज तकलीफ़ हो रही है कि उनके अल्फाज जो हकीकत है उसका साथ नहीं दे रहे। दिल में कुछ और है, लेकिन वो इतने मजलूम है। इस आवाम की इतनी बेतुकरी मैंने कम से कम नहीं देखी कि मैंने पिछले सेशन में उठाया था पॉइंट कि जिन्होंने गंदम इंपोर्ट की उनके खिलाफ क्यों नहीं इंक्वायरी कराई जा रही, जबकि वाफर हमारी फसल हो रही थी और बाहर से पिछली निगरान हुकूमत ने इंपोर्ट की और उस हुकूमत में उसको जारी रखा। 45 रुपये रेट, बाहर से 31 रुपये लेकर 45, और आज इनका किसान इनके अपने ज़िले में, इनके साथ इनके पास को है आफताबाद में, वहाँ 2 लाख बोरी दी गई और पूछे कहाँ गई, वहाँ इंक्वायरी हो रही है। एक MPA ने 1 लाख ले ली। ये मुल्क है। मैं पार्लियामेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा किसान का सोचिए, इसका आने वाले 4 साल तक इफेक्ट होगा। इस वक्त किसान, तारड़ साहब मेरे साथ चलें,
मैं किसान को मिलकर रहा हूं, मैं आड़ती को मिलकर रहा हूं। उन्होंने कर्जे लिए हुए थे, आड़ती उनकी चबी 2500 रुपये से गंदम खरीद कर मजबूर कर रहा है कि उनको मुंजी लगाने के लिए, चावल लगाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे। दूसरा, खुदारा ये इंक्वायरी, एक वजीर जो बड़ा ताकतवर है टीवी पे आकर कहता है कुछ नहीं होना, जो दिल को गंदम जिन्होंने इंपोर्ट कराई, जिन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा, वो वजीर आके टीवी पे कहता है कि कुछ नहीं होना, जो दिल का लो। तारड़ साहब इसका जवाब दें। जी तारड़ साहब, और मेरा सवाल यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान नायब जो कहते हैं कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा, उन्होंने पब्लिकली कहा, और जो लोग इन्वॉल्व उनको कैसे तक, मैं कहता हूं यह पार्लियामेंट कमेटी बनाएं उसका। मुझे, मैं भी MSc एग्रीकल्चर हूं, मैं जिम्मेदार का बेटा हूं, मैं साबित करूंगा कि हुक्मरान यहाँ वजीर आला और पंजाब के वजीर आला, साहब वजीर आला और यहाँ निगरान वजीर शामिल थे, और उनको क्यों नहीं कोई पूछ रहा, उनको इंक्वायरी तक नहीं बुलाया गया। एक सेक्रेटरी को सस्पेंड करके कहते हैं इंक्वायरी हो गई है। तारड़ साहब, आप मेरे भाई हैं, जिम्मेदार, खुदारा अपने दिल की आवाज़ करें, किसानों को बेचारा उनका मुआशी कत्ल ना करें, और आने वाले कोई लोग एक गंदम बीजेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे, ज़र मुबादला भेजेंगे। ये मेरा आपका सवाल है कि दिल की बात करें। तारड़ साहब, मैं एक तो वजाहत कर दूं कि मैं जो कह रहा हूं वो मैं दिल से ही कहता हूं, और मैं कभी मिन्स नहीं करता अल्फाज को। व्हाट आई से आई मीन इट। मैं खुद आई एम सन ऑफ अ सॉइल, मैं ज़मींदार का, काश्तकार का बेटा हूँ, और मेरा आजकल वकालत के बाद गुज़र बसर भी इसी पे है। वो काम छोड़ दिया क्योंकि जब आप इधर आते हैं हमारा लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। ये पता है शेर अफजल को इस बात का, और अली मोहम्मद को। मैंने अर्ज़ की कि उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइसेस नीचे गई, फूड सिक्योरिटी के हवाले से प्राइवेट सेक्टर ने गंदम इंपोर्ट की, सरकार ने एक दाना इंपोर्ट नहीं किया। ये फैक्ट्स कौम के सामने रखने ज़रूरी हैं, ये पता है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जो इजाज़त दी गई वो मार्केट असेसमेंट पे कितनी थी। एक सर मुझे बोलने का मौका दे जनाब स्पीकर, मुझे बोलने का। स्पीकर साहब अगर मौका दे दे तो मैं जवाब का, जी आप बात करें, मुतहम्मल हो सकता हूँ, सवाल का जवाब दूँ। उस वक्त जो एक मौक़िफ़ रखा गया उससे इत्तफाक ना मैं करने का हक़ रखता हूँ, मैं उससे डिसएग्री करूँ या एग्री करूँ, आपके लिए भी ओपन है। जो मौक़िफ़ उन लोगों ने जो इंक्वायरी में आए उन्होंने रखा वो ये था कि जी ये फोर्स किया जा रहा था कि प्राइसेस फिर दोबारा ऊपर जाएंगी। बाहर कैफ प्राइसेस ऊपर नहीं गई। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी इस दफ़ा बम्पर क्रॉप हुई, मौसमी हालात ऐसे आए, काश्त ज़्यादा हुई थी। सपोर्ट प्राइस आप सबको मालूम होगा कि यकदम उसमें 30% का इजाफा किया गया था पिछले साल। उसकी वजह से जब सपोर्ट प्राइस ऊपर आई, ज़िम्मेदार भी अट्रैक्ट हुआ। मार्केट पिछली दफ़ा आपको पता है बॉर्डर्स बंद करके कंट्रोल की गई थी, बैनुल सूबाई नकलो हमल, स्मगलिंग की शिकायत थी, उसको टाइट किया गया। 2-3 फैक्टर्स इकट्ठे हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस का